सीसीटीवी फुटेज ने 4 लोगों के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी बयां की है। ये फुटेज उस टाइम के बारे में बताती है जहां जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई हो रही है, और इन 4 लोगों की एक्टिविटीज अब उस हॉस्पिटल की हार्डवर्क और स्ट्रगल की गवाह बन गई है। इन तस्वीरों में सिर्फ फेसेस ही नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानियां भी झलकती हैं जो हर दिन उम्मीद और डर के बीच झूलते हैं। यह एक पल है जो हॉस्पिटल की सच्चाई के बारे में बताता है। जानकारी के अनुसार अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ सजन रॉय का नाम सामने आया है। इस मामले में किसी और पर कोई इल्जाम नहीं है। सीबीआई ने इस केस में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। केस ने एक बड़ा मोड़िच ले लिया है और ऐसे नाम सामने आए हैं जिनसे सीबीआई हिल गई है। लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपका भी खून सूख जाएगा। अदालत में दरिंदे संजय राय के बयान से ये साफ हो गया है कि कोलकाता हॉस्पिटल केस में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये प्रूव हो गया है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए कांड में वह अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक सच्चाई में बदलने लगा है। इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस केस में जो इसे बंद करने के लिए अपनी सारी ताकत, पैसा और सब कुछ लगा रहे हैं। गवाह खरीदे जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं, और जहां ये सब हुआ था वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे सबूत खत्म कर दिए गए हैं। फिर भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब यह क्लियर होने लगा है कि लेडी डॉक्टर के साथ किए गए रेप में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीकर फिर उन्होंने लेडी डॉक्टर के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर आप और भी ज्यादा शॉकेड हो जाएंगे। इसके बाद यह क्लियर हो गया कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना इम्पॉसिबल है। यह सब कुछ जानेंगे डिटेल में, तो वीडियो को शोध कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, अदालत में संजय ने फाइनली वो चीज मान है जिसकी उम्मीद पूरे इंडिया को थी। पूरा देश यह जानता था कि इस केस में सिर्फ एक ही आरोपी नहीं हो सकता। यह डाउट अब क्लियर हो चुका है और अब यह बात साफ हो चुकी है कि इस रेप एंड मर्डर केस में एक नहीं बल्कि लगभग 7 लोग शामिल थे। यह सब कुछ एक प्लानिंग के साथ हुआ है। इस वजह से सीबीआई ने पूरी ताकत लगा दी है और कोलकाता के लेडी डॉक्टर केस में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। सीबीआई अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी चीखें बाहर क्यों नहीं सुनाई दी। क्या कोई बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि सेमिनार हॉल से कोई शोर या चीख क्यों नहीं आई, और क्या ऐसा कोई आउटसाइडर था जो इन इवेंट्स को फोकस कर रहा था। यह प्रूफ्स न सिर्फ इस केस को एक न्यू डायरेक्शन देंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि कैसे एक सोची समझी साजिश ने एक बेकसूर की जिंदगी को खराब कर दिया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस बात को प्रूव करने में जुटी है कि इस अपराध को कैसे अंजाम दिया गया और इसमें किसका हाथ था। यह अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि जस्टिस का एक बड़ा टेस्ट बन गया है। इन सभी फैक्ट से यही साफ होता है कि लेडी डॉक्टर के साथ ब्रूटलिटी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया और फिर जब उनकी सांसें चलनी बंद हो गईं, तो उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके बॉडी को संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे। कोर्ट में दिए गए संजय के स्टेटमेंट को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे शॉकिंग बात को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुआ लेडी डॉक्टर का मर्डर संजय राय ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल के ट्रेनिंग डॉक्टर ने किया था। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर अंत में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पोस्ट में कहा गया है
कि इन ट्रेनिंग डॉक्टर ने पहले लेडी डॉक्टर के साथ ब्रूटलिटी की और फिर उनकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर और उसके फ्रेंड के बीच हुई फोन कॉल से यह क्लियर किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है, जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई प्रूफ्स मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि लेडी डॉक्टर एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल और प्रिंसिपल के कुछ डीप सीक्रेट्स पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी। उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लेडी डॉक्टर डरी नहीं। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया तो वह हॉस्पिटल की काली करतूतों को फैला देगी। इसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात को जानते थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का एक स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से क्लियर है कि प्रिंसिपल एंड पूरा हॉस्पिटल उस लेडी डॉक्टर के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वह सच के लिए झुकने को रेडी नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके अगेंस्ट प्लान किया। पोस्ट में बताया गया कि लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। यह अब तक का सबसे डरावना रेवेलेशन है और सीबीआई इसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात लेडी डॉक्टर को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा कंस्ट्रक्शन के अंडर है और वहां कोई न जा सके। इसके बाद सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रहे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 स्टूडेंट्स ने लेडी डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में डिनर किया था। इनमें एक लड़की भी शामिल थी। ये चारों सीबीआई की रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। फिर लेडी डॉक्टर को अकेले सेमिनार हॉल में सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप था, जिन्होंने शराब पी और फिर लेडी डॉक्टर के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ ब्रूटलिटी की। इस घटना में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। यह भी कहा गया है कि उनमें से 2 ने लेडी डॉक्टर के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिए, जिससे उसकी पेल्विक बोनस टूट गई। उन्होंने उसकी कोलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लेटाकर उसके ऊपर जूतों से मारा। फिर उसके सिर को इतनी बुरी तरह कुचला गया कि उसकी खोपदही फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ ब्रूटलिटी की गई। देखिए, अगर ये सभी बातें सच हैं, तो सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ प्रूफ्स जरूर मिलेंगे और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जब ये सभी लोग घटना को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो इन्होंने संजय राय को देखा, जो ग्रुप डी के अन्य कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार हॉल में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने लेडी डॉक्टर को हाफ नेकेड पड़ा हुआ देखा और उसके साथ गलत काम किया। उसका लिक्विड भी उन 7 लोगों के लिक्विड के साथ लेडी डॉक्टर के शरीर में चला गया। सुबह उस लड़की की हाफ नेकेड बॉडी मिली। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया। यह सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट स्टार्ट हो गया है। संजय राय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पिछले प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो घटना की रात लेडी डॉक्टर के साथ थे, और एक वॉलंटियर को भी पूछताछ पर ले रखा है। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने लेडी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से पूछताछ कर रही है, लेकिन कोर्ट में संजय ने एक स्टेटमेंट देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा।
इसी के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से प्रूव होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस स्टेटमेंट ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मोटिव इन एम्प्लॉइज के स्टेटमेंट को चेक करना है, क्योंकि सीबीआई बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए बाकी प्रूफ्स को सीधे तौर पर केस से जोड़ने में इम्पॉसिबल रही। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की डीपली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी रीजन से जब डॉक्टर रात 2 से 3 के बीच में हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सच क्या है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।